ये जो एडहॉक जजेस हैं, ये मेरे पास लिस्ट मौजूद है, तकरीबन 22 एडहॉक जजेस पहले भी लगाए गए हैं। अच्छा, ये भी पढ़ा गया है कि इवन के आपका अगर वो जो जज सुप्रीम कोर्ट का वो फोरम कंप्लीट भी हो तब भी एडहॉक जजेस लगा सकते हैं। तीसरा ये है कि ये इस्तेहकाक है आपके सुप्रीम जुडिशल कमीशन का, इजलास बुलाना सुप्रीम जुडिशल चीफ जस्टिस का इख्तियार है और सुप्रीम जुडिशल कमीशन का ये इख्तियार है कि वो एडहॉक जजेस लगाए। और आइन का आर्टिकल 181 और 182 बताता है कि इसमें आप वो जजेस जो कि इसमें काम कर चुके हैं, उनको जो रिटायर्ड हैं या जो सर्विंग जजेस हैं, जो अहल हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए, उनको भी लगा सकते हैं। तो सर अब वो अलिफ लगाएं बे लगाएं, इस पर तो आप बात कर सकते हैं, मैं इस पर बिल्कुल आप कि जी अब लगाना चाहिए था, वक्त नहीं है, फैसला उनके खिलाफ आ गया है, वो अकेले पड़ गए, ये सब बातें आप कर सकते हैं। मैं तो लीगल पोजीशन पूछ रहा हूँ कि क्या सुप्रीम जुडिशल कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो एडहॉक जजेस लगाए, और एडहॉक जजेस लगाने के लिए रिटायर्ड जजेस जो इसी उसमें काम कर चुके हों 3 साल और 3 साल का वो वक्फा, और दूसरा कि जो सर्विंग जजेस हैं, अहल हैं हाई कोर्ट के, उनको लगाए। ये लीगल राइट्स है सुप्रीम जुडिशल कमीशन की सर। देखें, दो बातें बड़ी अहम हैं। कोई भी एक अख्तियार, उसका अख्तियार क्या वो विद बोनाफाइडी है या लैक ऑफ बोनाफाइडी है, ये हमेशा देखा जाता है। खा कोई अथॉरिटी हो, खा कोई जुडिशल फोरम हो या कोई कमीशन हो। ये तो कमीशन है ना, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये कमीशन है। कमीशन जब रेकमेंड कर रहा है या रेकमेंड किया है, प्रपोज किया है, अभी रिकमेंडेशन अभी नहीं आई, प्रपोज किया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने, उस फैसले के बाद जिस वक्त वो मिनॉरिटी में चले गए, अगर वो आए होते पिछले साल, आते साथ ही वो कहते ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ है कि बैकलॉग है केसेस का, उस पिछले साल भी आप फिर गलत जा रहे हैं, कोई 1000-2000 का फर्क सर मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूं, आप सही कह रहे हैं। नहीं गलत नहीं जा रहा डॉक्टर साहब, मेरी बात समझ जाए, मैं आपको समझा सकता हूं, सर बताएं ना, बात मेरी मुकम्मल हो जाएगी ना, आपको दोनों बातें ठीक हो जाएंगी। सर दोनों बातें आपको समझ आ जाएंगी। सिर्फ आधा मिनट और दे दें, आधा मिनट सर बताएं, आपको समझ आ जाएगी मैं जो कहना चाह रहा हूं। देखें, एक है आपके पास अख्तियार, एक है उसका इख्तियार, उस डिस्क्रिशन का एक्सरसाइज किस अंदाज में आप कर रहे हैं। जो काम आपने साल में पहले 6 महीने पहले करना था, जो कि आज आप जा रहे हो एट द फेक एंड, आप करने का अख्तियार ही खत्म कर देते हैं। वजह क्या है? वजह यह है, आपको याद होगा पिछले साल सर सो मोटो नोटिस दिया जाता था पहले, सो मोटो नोटिस दिया जाता था। बात करूं ना, आपको समझ आ जाएगी ना जी। सर मैं मेरी समझ इतनी तो है सर, मैं एक तालिब इल्म हूं सर, मैं क्लियर चाहूंगा, टाइम कम है ना सर, तो मैं ये चाहूंगा सर कि मुझे सिर्फ ये बताएं कि सुप्रीम जुडिशल कमीशन का ये इख्तियार, सर उनका जहन क्या कहता है, वो क्यों लाना चाहते हैं, क्या ख़राबी है। ये सो मोटो नोटिस लोग लेते थे, एक जज लेता था, उसकी क्या सोच थी, लेकिन इख्तियार तो था ना सो, और लेता था और फैसला भी करता था। तो सुप्रीम जुडिशल कमीशन का ये इख्तियार है कि वो एडहॉक जजेस अपॉइंट करें लीगली, इन पैराए में जो मैंने कहा है। देखें, बिल्कुल अख्तियार है, बस किसी ने इनकार नहीं किया। सवाल यह है कि अख्तियार इमरजेंसी पर्पजेस के लिए है, बिल्कुल आप बोलिए सर, ये रूटीन पर्पजेस के लिए नहीं है। अब 2 मिनट अच्छा, आपके पास है, खुल के बोलें सर। एक आपके गार्ड के पास जी, आपके गार्ड के पास अख्तियार है कि आप, वो उसके पास बंदूक है, वो गोली मार सकता है, लेकिन किन हालात में मारेगा? सेल्फ डिफेंस में। ये नहीं है कि हर वक्त वो मारेगा। आपको आईन एक अख्तियार देता है एक्सट्रीम इमरजेंसी पर्पजेस के लिए, वाट ऑफ कोरम हो, वाट ऑफ कोरम नहीं है, या किसी और ऐसे मकासद के लिए चाहिए हो। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपको आपने फैसला कर दिया 10 मेंबर बेंच का, आपको चाहिए 11 मेंबर बेंच ने उसकी अपील सुननी है, ठीक है जी। जब अपील आप सुनेंगे तो 11 मेंबर्स का होना ज़रूरी है। आप नीचे हाई कोर्ट से या आप रिटायर्ड जजेस से आर्जी तौर पर 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने के लिए आप उन जज साहिबान को आप ऊपर एडहॉक जज लगा देंगे ताकि उस पर्पस को वो फुलफिल हो जाए। वो आपने नहीं किया। दूसरी बात, बैकलॉग ख़त्म करना था, पिछले साल आप कर लेते, नहीं किया। तीसरी बात, पिछले साल 21 जून को इन्होंने ज्वाइन करना था, 18 सितंबर को, 21 जून को इनका नोटिफिकेशन आया
3 महीने पहले, और 3 महीने के दरमियान में किसी केस में वो नहीं बैठे। उन्होंने अपना चैम्बर वर्क किया, आगे पॉलिसीज़ बनाई, आगे वो बैठे, मुलाकातें की जजेस से, और एक सिस्टम को बनाया कि जी अगले साल से मैंने कैसे अपने ओथ लेने के बाद कैसे काम करना है। और आज जब आप जा रहे हैं और नए चीफ जस्टिस साहब के पास अब 3 महीने या 2.5 महीने बाकी रह गए हैं, और बीच में 2 महीने की छुट्टियां भी हैं, आज आप इस वक्त अपने मनपसंद लोगों को लगाने का मकसद और मतबए नज़र उसके बाद के जब आपकी जजमेंट आ चुकी है जिसमें आप मिनॉरिटी पे हैं, मेजॉरिटी जो है बाकी जज साहबान खड़े हैं, ये अख्तियार का इस वक्त इस्तेमाल वो मुनासिब नहीं है जिसके ऊपर हम सबका इतराज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।